कहानियां वो नहीं होती जो सिर्फ सुनाई जाए। कुछ कहानियां होती हैं जो जी जाती हैं। कुछ किरदार होते हैं जो इतिहास नहीं, आत्मा में बस जाते हैं। आज ऐसी ही एक कहानी, एक राजा की नहीं, एक इंसान की, जिसने ताज से ज्यादा अपनी प्रजा से प्यार किया। नाम था उसका प्रताप सिंह। और आज सुनो कहानी मेरी जुबानी, मुख्य कहानी, भाग 1, राज्य और राजा का परिचय। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य में बसा था एक छोटा सा लेकिन खुशहाल राज्य, राजगढ़। यहाँ का राजा था प्रताप सिंह। न उम्र ज्यादा थी न तजुर्बा, लेकिन दिल इतना बड़ा कि दुश्मन भी इज्जत करते थे। राजा प्रताप सिंह हर सुबह आम नागरिकों की बात सुनते, बुजुर्गों के चरण छूते और फिर ही महल के काम करते। प्रजा उसे राजा नहीं, रक्षक कहती थी। मुख्य कहानी भाग 2, खतरे की आहट। राजगढ़ की समृद्धि देखकर जलता था पड़ोसी राज्य नवराज्य का राजा भीमसेन। भीमसेन ने अपने मंत्री से कहा, राजगढ़ छोटा है पर उसकी इज्जत बड़ी है और मैं वही तोड़ना चाहता हूं। और फिर राजगढ़ पर अचानक आक्रमण कर दिया गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग डर में थे, पर प्रताप सिंह ने सिर्फ इतना कहा, राजा हूं, युद्ध से डरूंगा नहीं, पर पहले शांति का प्रयास जरूरी है। मुख्य कहानी भाग 3, शांति का प्रस्ताव, भावुक उम्मीद से भरा संगीत। प्रताप सिंह ने एक संदेश भेजा भीमसेन को, युद्ध में वीरता नहीं, विवेक चाहिए। अगर मेरी प्रजा का खून बहे तो मैं अपनी जीत को भी हार मानूंगा। पर भीमसेन ने इसे कमजोरी समझा। उसने संदेश लौटा दिया, साथ में चुनौती भेजी। अब तलवार बोलेगी। मुख्य कहानी भाग 4, युद्ध का दिन, गंभीर और ऊर्जावान युद्ध संगीत। युद्ध की भूमि सज चुकी थी। राजगढ़ की सेना छोटी थी, लेकिन हौसला बड़ा। प्रताप सिंह घोड़े पर सवार हुए, आंखों में आत्मविश्वास और दिल में आग। हम लड़ेंगे, सिर्फ जमीन के लिए नहीं, अपने सम्मान, अपनी प्रजा और अपने आत्मसम्मान के लिए। युद्ध छिड़ा, तलवारें टकराईं, तीर बरसे, घोड़े दौड़े। प्रताप सिंह की वीरता ने नवराज्य की सेना को पीछे धकेल दिया। भीमसेन घायल हुआ और उसकी सेना हार गई। मुख्य कहानी भाग शांत और गरिमामयी संगीत। भीमसेन को बंदी बनाया गया। जनता चाहती थी सज्जा, पर प्रताप सिंह ने कहा, जो खुद हार जाए उसे नीचा दिखाना वीरता नहीं। मैं उसे माफ करता हूं, पर शर्त है वो अपनी प्रजा से वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा मैं करता हूं। भीमसेन रो पड़ा। आज समझा असली राजा कैसा होता है। सीख और प्रेरणा। प्रताप सिंह की कहानी सिर्फ वीरता की नहीं, विवेक और करुणा की मिसाल है। उसने सिखाया कि लड़ना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कब और क्यों लड़ना। एक राजा की ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी सोच होती है। धीमा, भावनात्मक संगीत। आज भले ही इतिहास की किताबों में उसका नाम कम लिखा हो, पर उसके फैसलों की गूंज आज भी उन वादियों में है जहां वो चलता था। ये थी कहानी राजा प्रताप सिंह की। एक राजा जो सिर्फ ताज नहीं, दिलों पर राज करता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आगे और कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। धन्यवाद। तो ये थी आज की कहानी, एक नई सोच, एक नई सीख के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं दिल को छू लेने वाली नई कहानी। मैं हूं शंकर और आप सुन रहे थे सुनो कहानी मेरी जुबानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी में जरूर खो जाइए। नमस्कार।